मीनाक्षी पाराशर और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात यादव लैंड में योगी की किलेबंदी की, क्योंकि यूपी चुनाव में अपना खेल बनाने के लिए दूसरे का खेल खराब किया जा रहा है और इसी कोशिश में भाजपा अपनी पूरी ताकत लगाती है। क्योंकि भाजपा की नजर यूपी के उन 10% यादव वोट पर है जो 52% ओबीसी की सबसे बड़ी जान है। यही वजह है कि भाजपा अखिलेश पर निशाना साधकर यादवों को संदेश दे रही है। रिपोर्ट देखिए। सत्ता के संग्राम में भाजपा का यादव सम्मेलन। योगी का यादव कार्ड क्या 22 में अखिलेश का करेगा खेल खराब? 10% यादव वोट पर भाजपा की नजर। क्या पूरी होगी यूपी को फिर से पाने की कसर? उत्तर प्रदेश में फिर से अपनी जीत का परचम लहराने के लिए भाजपा ने समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत वोट में सेंधमारी करने की कोशिश की है और सबूत है ये सम्मेलन, क्योंकि भाजपा ने यूपी के 10% यादव को अपने पाले में लाने के लिए और अखिलेश यादव का खेल खराब करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए वैसे तो बीजेपी की नजर ओबीसी की सभी जातियों पर है, लेकिन खासतौर से यादव समाज पर बीजेपी ने फोकस किया है। इसीलिए जो सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन हो रहा है उसमें यादव समाज का एक सेपरेट आज सम्मेलन हुआ है। राज्यसभा का जब चुनाव आया तो हरनाथ यादव को उम्मीदवार बनाया और वो जीते राज्यसभा के सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे। हरनाथ जी, क्या यादव वोट बैंक पर बीजेपी की नज़र है 2022 के लिए? देखिए, आदरणीय मोदी जी ने एक मंत्र दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो पूरी तरीके से चरितार्थ हुआ है और यादव समाज अब पूरी तरीके से समझ गया है कि समाजवादी पार्टी के साथ रहने में कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं है। भाजपा ने यादव वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए अपनी पार्टी में मौजूद यादव चेहरों को ही हथियार बनाया है, जिसमें हरनाथ सिंह यादव, शिवनाथ यादव, अवधपाल सिंह यादव और महेंद्र यादव के वो चेहरे रहे जो यादवों की नुमाइंदगी करते नजर आए। भाजपा का यह कार्यक्रम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ। हालांकि पहले इसमें सीएम योगी के आने की चर्चा थी, लेकिन बाद में उनके आने का कार्यक्रम बदल गया। पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह यादव वाली रणनीति को धार देते नजर आए। मैं जिक्र क्यों का हरनाथ यादव जी का भाई, ये आपकी पार्टी है मित्रों, और इस पार्टी में रंगबाजी से काम करो। ये किसी जात की पार्टी नहीं है, किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है जो 3 साल के लिए बना हुआ अध्यक्ष। ये ट्रस्ट नहीं है कि मेरा बेटा चलाएगा मैं चलाऊंगा। ये गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, बैकवर्डों की पार्टी है, शोषित वंचित लोगों की पार्टी है और गरीब परिवार में जन्म लेने वाला इस पार्टी का नेतृत्व करता है मित्रों। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव को छोड़कर यूपी के यादव भाजपा के साथ जाएंगे? दरअसल जिस ओबीसी वोट बैंक को साध कर भाजपा यूपी फतेह की कोशिश में लगी है, उसमें यादवों की हिस्सेदारी 20% के आसपास है। वहीं सूबे की बात करें तो यादवों की हिस्सेदारी 10% हो जाती है। यूपी के इटावा, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, आजमगढ़, कन्नौज और बलिया के अलावा अयोध्या, संत कबीर नगर और कुशीनगर जिले यादव बाहुल माने जाते हैं। यहाँ यादव वोटर चुनाव के दौरान किसी भी कैंडिडेट की हार जीत में निर्णायक भूमिका निभाता है। करीब 44 जिलों में यादव मतदाताओं की संख्या जहां 8% से ज्यादा है, तो वहीं 9 जिलों में यादव करीब 15% के आसपास है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा सिर्फ इस चुनाव में यादव पर डोरे डाल रही है, बल्कि 2017 के चुनाव में भी भाजपा यादवों पर भरोसा करती दिखी थी। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि 2017 में भाजपा ने 8 यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिसमें 7 जीतकर विधायक बने। इनमें जौनपुर से आने वाले गिरीश यादव को सरकार में राज्य मंत्री का पद मिला। इसके अलावा अयोध्या की रुदौली सीट से विधायक बने रामचंद्र यादव को सार्वजनिक उपक्रम का सभापति बनाया गया। इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख भी काफी संख्या में यादव समाज से ही बने। साथ ही बीते साल राज्यसभा के जो चुनाव हुए उसमें पार्टी ने हरनाथ सिंह यादव को उम्मीदवार बनाकर राज्यसभा भी भेजा। 2017 के चुनाव में यूपी के चुनाव प्रबंधन का काम देखने वाले भूपेंद्र यादव को केंद्र सरकार में मंत्री भी बनाया।
मतलब भाजपा के पास कहने के लिए यादव विधायकों से लेकर मंत्री और सांसद तक की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या यादव अखिलेश यादव का साथ छोड़कर भाजपा को कबूल करेंगे? इतिहास कहता है कि विधानसभा चुनाव में ये वोट हमेशा एकजुट रहा। इसी वजह से अखिलेश का ध्यान यादव को छोड़ गैर यादव ओबीसी के 30 से 32% वाले वोट बैंक पर सधा है। उनके गठबंधन हो या सभाएं, हर तरफ अखिलेश यादववाद वाली छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्या यादवों से अखिलेश की दूरी भाजपा का काम आसान करेगी या फिर यादव फेविकॉल के मजबूत जोड़ की तरह अखिलेश के साथ चिपके रहेंगे? अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। जब अखिलेश मेट प्रियंका की, क्योंकि हवाई दौरों के बीच शुक्रवार को एक मुलाकात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के बीच हुई। ये मुलाकात दिल्ली से लखनऊ उड़ान भरते वक्त हुई, जब अखिलेश और प्रियंका दोनों लखनऊ लौट रहे थे। तभी दोनों आमने सामने आ गए। लेकिन इस मुलाकात में दोनों के बीच क्या बात हुई, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली से लखनऊ उड़ी यूपी की सबसे सियासी फ्लाइट। तस्वीरें देखकर हुआ भौकाल टाइट। अखिलेश प्रियंका की हवाई मुलाकात, क्या गठबंधन पर बनेगी बात? 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी के 2 लड़कों ने चुनाव लड़ा था। क्या इस बार एक लड़का एक लड़की मिलकर चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की हवाई मुलाकात के बाद खड़े हो गए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की एक मुलाकात दिल्ली से लखनऊ आ रही फ्लाइट में हो गई। इसमें अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी दोनों आमने सामने खड़े नजर आए। अब अखिलेश और प्रियंका गांधी की इस तस्वीर के बाद यूपी की सियासत में चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि क्या 2022 के चुनाव में फिर एक बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा। वहीं एक सवाल इस बात का भी है कि अखिलेश और प्रियंका की यह मुलाकात इत्तेफाक थी या फिर पहले से तय थी, क्योंकि शुक्रवार को अखिलेश अपने पिता मुलायम सिंह यादव से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। वहीं प्रियंका दिल्ली से लखनऊ आ रही थी। उन्हें शनिवार को बाराबंकी में कांग्रेस की न्याय यात्रा शुरू करनी है। लेकिन जब एक ही फ्लाइट में दोनों टकराए तो बिना हालचाल पूछे तो रहे नहीं। अब ये बातचीत हेलो हाय तक ही सीमित थी या फिर चुनाव को लेकर भी कोई बात हुई? क्योंकि जानकारों की माने तो फ्लाइट में दोनों के बीच एक लंबी बातचीत हुई। यही वजह है कि अब इस मुलाकात को लेकर यूपी का सियासी पारा चढ़ गया है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या 2022 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा? क्योंकि 2017 के नतीजे सबके सामने हैं। जब सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, जहां सपा 47 सीट पर अटक गई थी, वहीं कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। ऐसे में क्या अखिलेश और प्रियंका के बीच गठबंधन की बात हो पाई है? यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन जमीन पर प्रियंका कहीं ना कहीं अखिलेश का खेल खराब करने में लगी हैं, क्योंकि जहां अखिलेश का पूरा जोर यूपी की लड़ाई को सपा बनाम भाजपा बनाने पर है, वहीं प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसे नारों के साथ यूपी की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में लगी हैं। बल्कि कई मौकों पर अखिलेश पर सवाल भी उठा चुकी हैं। अब सवाल बड़ा यह है कि इस मुलाकात का अंजाम क्या होगा? क्या आने वाले वक्त में कोई बड़ा ऐलान होगा या फिर हवा में हुई यह मुलाकात हवा में ही सीमित रह जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। किसान और महंगाई साइकिल से चढ़ाई, क्योंकि त्योहार के मौसम में महंगाई की मार ने लोगों की रसोई का गणित बिगाड़ दिया है। और महंगाई का सबसे ज्यादा असर किसी पर पड़ रहा है तो वो किसान है। फिर चाहे खाद्य की किल्लत हो या पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम। अब इस महंगाई और किसानों की बदहाली पर अखिलेश यादव ने सूबे की सरकार पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश का अटैकिंग मोड, मिशन किसान डिकोड। खाद की लाइन में किसान की मौत, पूछता है यूपी गुनहगार कौन?
1000 का सिलेंडर, महंगाई के आगे लोगों का सरेंडर। यूपी विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4 महीने का वक्त बचा है, लेकिन जिस तरह से किसान सड़कों पर हैं और पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं, उसे देख सवाल बड़ा है कि क्या यूपी चुनाव में किसानों का मुद्दा एक बड़ा फैक्टर साबित होगा। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष या यूं कहे कि अखिलेश यादव किसानों के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं, उससे सवाल है कि क्या सपा चुनाव में किसानों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने जा रही है। क्योंकि जहां एक तरफ किसान 3 कृषि कानूनों को लेकर लामबंद हैं, तो वहीं यूपी में किसानों के सामने एक संकट खाद का खड़ा हो गया है। पिछले कई दिनों से खाद को लेकर किसान दर-दर भटक रहे हैं और अब खाद का संकट किसानों की जान पर भारी पड़ने लगा है। ललितपुर में 2 दिन से खाद की लाइन में लगे एक किसान की मौत हो गई, लेकिन खाद तब भी नहीं मिला। प्रत्येक दुकानदारों पर एक राजस्व कर्मचारी बैठा दिया गया है और वहीं सुरक्षा के लिए पुलिस भी दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ व्यवस्था सही नजर नहीं आ रही है। ये कल रात से यहाँ किसान पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अखिलेश यादव ने किसान की मौत को ट्वीट करते हुए भाजपा पर किसानों को अपमानित करने का आरोप लगाया और ट्वीट करते हुए लिख दिया कि आजाद भारत के इतिहास में किसान इतने परेशान और इतने अपमानित कभी नहीं हुए जितने अब हो रहे हैं। आज कम से कम 2-3 दिन से लाइन में लगे परेशान हो गए, खाद नहीं मिल रहा। आज फिर शाम मानो सवेरे 8 बजे लाइन में लग गए थे। लाइन में लगे फिर भी मानो भीड़ भाड़ पड़ गई तो ललका लड़कुरी करी। फिर इसके बाद में उन्हें तबीयत खराब भई, इतने अस्पताल में लेके आए, इतने मेरे तो घोषित कर दवा। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने एक और ट्वीट लखीमपुर खीरी की मोहम्मद मंडी का भी किया। इसमें किसान अपनी धान को बेचने के लिए चक्कर काट रहा है, लेकिन जब धान नहीं खरीदा गया तो किसान ने धान में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस जिले प्रशासन की नाकारापन से आज हमारे किसान की घबरा करके कि शायद हमारी खेती नहीं हो पाएगी, तो आज उन्होंने 54-55 साल उनकी उम्र रही होगी और घबरा करके उनकी खाद की दुकान पर ही लाइन में लगे उनकी दुखद जो मृत्यु हुई है, उस पर हम सब लोग बहुत दुखी है। इस जिले के नाकारा जिला प्रशासन से हम लोग उनको धिक्कार करते हैं। अखिलेश सिर्फ किसानों पर नहीं बल्कि बढ़ती महंगाई पर भी हमलावर है। दरअसल पेट्रोल डीजल की मार ने रसोई का जायका बिगाड़ दिया है। उज्ज्वला योजना को सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है, लेकिन जिस तरह से सिलेंडर के दाम 1000 रुपए के पार पहुंचे, उसको लेकर भी अखिलेश हमलावर है। अखिलेश के तंज उनके इस ट्वीट से समझे जा सकते हैं, जिसमें एक शख्स सिलेंडर को स्टूल बनाकर बैठा है और चूल्हे को फूंकनी से फूंक रहा है। अब सवाल बड़ा है कि अखिलेश यादव जिस तरह से किसानों की समस्या से लेकर कमर तोड़ती महंगाई के मुद्दे को उठा रहे हैं, तो क्या इस चुनाव में इन सभी मुद्दों का असर दिखेगा? वैसे महंगाई को लेकर अखिलेश का पारा उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब यूपी सरकार में मंत्री पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर अपना 95% वाला ज्ञान देते नजर आए। पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी के इस बयान में कितना दम है, इसका फैसला तो आने वाले चुनाव में वोट की कसौटी पर होगा। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव अपना जोर लगा रहे हैं, उससे साफ है 2022 की लड़ाई में देश के अन्नदाता से लेकर बढ़ती महंगाई का जिक्र बार बार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। यूपी की सत्ता के लिए ये कहावत बिल्कुल सटीक है, 1 अनार 100 बीमार। कोई दिल्ली से चलकर यूपी का चुनाव लड़ने आ गया है, कोई महाराष्ट्र से यहाँ के सियासी मैदान में कूद गया है, तो कोई हैदराबाद से आकर दूसरों की धड़कनें बढ़ा रहा है। सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल तो ये है कि किसका खेल सबसे ज्यादा खराब होगा। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग,
शिवपाल यादव और संजय सिंह ने दिखाया दम। उत्तर प्रदेश चुनाव में कई राजनीतिक दल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कोई किसी के साथ तो कोई अकेले हुंकार भर रहा है, लेकिन कोई भी किसी से कम नहीं दिख रहा। इसी जोर आजमाइश के बीच शुक्रवार को शिवपाल यादव का रथ प्रयागराज से प्रतापगढ़ पहुंचा, जहां प्रयागराज में शिवपाल ने बागंबरी मठ के महंत बलबीर गिरी से मुलाकात की, तो वहीं प्रतापगढ़ के देलूपुर विश्वनाथगंज में मुस्लिम समाज के लोगों ने हरी चादर देकर उनकी ताजपोशी की। मतलब हिंदुत्व से लेकर मुस्लिम वर्ग तक शिवपाल यादव हर वर्ग को साधने में लगे हुए हैं। सभी समान विचारधारा की पार्टियों से, सभी सेकुलर पार्टियों से हमने प्रयास किया है कि सब एक हो जाए। जैसे भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सब लोग एक समान विचारधारा और सेकुलर पार्टियों के साथ साथ हमने समाजवादी पार्टी को प्राथमिकता दी। इन सबके बीच बस्ती से आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए पदयात्रा शुरू कर दी है, जो बस्ती से शुरू होकर यूपी के सभी 18 मंडलों तक पहुंचेगा। 18 मंडलों में हर जगह पे इस प्रकार के आयोजन किए जाएंगे और इसकी शुरुआत बस्ती से की जा रही है। हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि फ्री बिजली इंसान के जिंदगी की जरूरत है और वो आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। केजरीवाल जी ने इस सपने को दिल्ली में पूरा करके दिखाया। चुनावी रैली और सम्मेलन के दौर में धरना प्रदर्शन भी खूब हो रहे। वाराणसी से अपना दल की पल्लवी पटेल ट्रैक्टर से जन अधिकार यात्रा निकालने पहुंची तो उनका विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद वो धरने पर बैठ गए। हालांकि 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर वापस लौट आई। देखिए, ये जो ट्रैक्टर यात्रा की जिसकी बात हो रही है उसका नाम है अधिकार यात्रा। इस देश में हर समाज, हर व्यक्ति के अधिकार सुनिश्चित हैं और ऐसे में मेरी जहां आस्था है बौद्ध स्थली पे, वहां जाकर के मेरे भगवान से मुझे आशीर्वाद लेने का, मुझे पूजा अर्चना करने से ये मेरे अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता। लेकिन शुक्रवार पर शनिवार भारी दिख रहा है, क्योंकि शनिवार से कांग्रेस अपनी किसान न्याय प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करने वाली है। प्रियंका गांधी बाराबंकी में किसान न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी। ये यात्रा यूपी की उन सीटों से होकर गुजरेगी जहां कांग्रेस का जनाधार मजबूत है। 30 तारीख को आदरणीय प्रियंका गांधी जी का प्रतिज्ञा रैली गोरखपुर में आयोजित है और निश्चित रूप से यह रैली ऐतिहासिक रैली होगी। मतलब कांग्रेस हो या फिर प्रसपा या फिर आम आदमी पार्टी, सभी अपनी अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटे हैं। जहां प्रसपा और आम आदमी पार्टी के सामने अपने पैर जमाने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस के सामने अपनी खोई हुई जमीन को फिर से वापस लाने की चुनौती। अब कौन इसे पार कर पाता है और कौन इसमें फंसता है, ये जनता का मूड तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तिकुनिया जांच की तिरछी चाल की। लखीमपुर हिंसा को 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जांच अभी भी बाकी है। अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जांच रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। लखीमपुर कांड पर लगी फटकार। जांच ने पकड़ ली रफ्तार। लखीमपुर कांड को 20 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन SIT की जांच सिर्फ 10 आरोपियों के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसे में अब तक सिर्फ सभी आरोपियों की 3-3 दिन की रिमांड ही मिली थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सवाल खड़े कर दिए थे और जमकर फटकार लगाई थी।